Dear students, Assalamu alaikum. Today we establish a relation between linear velocity v and angular velocity omega. Look at the figure A. Consider a rigid body rotating about z-axis with angular velocity omega as shown in figure A. Imagine a point P in the rigid body at a perpendicular distance r from the axis of rotation. Here OP is called reference line of a rigid body. तो फिगर में आपको नज़र आ रहा है रिजिड बॉडी दिखाई हुई है, उसके अंदर हमने फ़र्ज़ कर लिया एक पॉइंट P है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है R, और ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट करेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अबाउट z एक्सिस. When the body rotates, the point P moves in a circle of radius r with linear velocity v and reference line moves with the angular velocity omega. जब बॉडी रोटेट करेगी तो पॉइंट P मूव करता है सर्कल में लीनियर वेलोसिटी v के साथ, और जो रेफरेंस लाइन है OP इट मूव्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, नेक्स्ट फिगर आप देखें. सपोज द पॉइंट P मूव्स थ्रू द डिस्टेंस P1 P2 equal to delta s in time interval delta t and reference line OP has an angular displacement delta theta radian during this interval. ऐसे ही है, ये देखें जब आपका जो है पॉइंट P मूव करेगा P1 से P2 की तरफ, तो P1 से P2 कितना डिस्टेंस बनाया हुआ है डेल्टा s, टाइम इंटरवल कितना होगा डेल्टा t, और जो रेफरेंस लाइन OP है वो कौन सा एंगल बनाएगी P1 से P2 के दरमियान डेल्टा थीटा. ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी डेल्टा s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, डेल्टा s ओवर डेल्टा t इक्वल टू r डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t. Now applying limit on both sides. Limit delta t approaches to 0, delta s over delta t equal to limit delta t equal to 0 r delta theta over delta t. Okay, यहाँ पे ये देखें लिमिट डेल्टा t approaches to 0, डेल्टा s over डेल्टा t equal to, इस स्टेप में हमने क्या किया r को लिमिट से बाहर ले लिया क्योंकि लिमिट हम डेल्टा t पे लगा रहे हैं, इसलिए लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t. अब आपको पता है कि ये जो लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा s ओवर डेल्टा t है ये किसके इक्वल आएगी लीनियर वेलोसिटी v के, बिकॉज इट इज़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा s ओवर डेल्टा t, यानी चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा लीनियर वेलोसिटी v के. इसी तरह जो लिमिट आपने लगाई डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t क्या है, इट इज़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम. तो ये किसके इक्वल आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बनेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल आएगा. ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू r ओमेगा. ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई. रिलेशन हमने निकाल लिया है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान. इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वेक्टर v इज़ इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ठीक है, इसी फिगर में जो पीछे थी फिगर b, इसमें हमने कहा कि अगर हमने लिमिट लगाई थी डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ आर्क P1 P2 becomes very small and direction of V becomes tangent to the circle at point P1. That is why linear velocity at a P is also known as tangential velocity. तो फिगर को गौर से देखिए, इसमें अगर हम लिमिट लगा देते हैं टाइम को शॉर्ट कर देते हैं डेल्टा t
टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी टाइम जो है हम कम से कम करते जाएंगे तो P2 पॉइंट P1 के नज़दीक आता जाएगा ना। तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वो क्या हो जाएगी, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगी, टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगी। इसलिए जो लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट P है उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ फिक्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑलवेज रिमेन्स द सेम, सो वी विल टेक ओमेगा एज अ स्केलर। ठीक है, एज रिगार्ड लीनियर वेलोसिटी वी कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है, इसलिए ओमेगा को जो है वो स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। ओके, नाउ वी एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फिगर जो ए थी उसी को आपने कंसीडर करना है। ठीक है, तो इक्वेशन हमने कौन सी लेनी है, डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T, डेल्टा V ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा T। नेक्स्ट स्टेप हमने फिर वही करना है कि हमने लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा V ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू R लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा T। तो जैसा कि हमें पता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा V ओवर डेल्टा T यानी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन A के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह लिमिट आपने लगाई डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा T यानी चेंज इन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, ये किसके इक्वल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, अल्फ़ा के इक्वल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, A इज़ इक्वल टू R अल्फ़ा। ओके, इसी को आप जो है वो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस R। नाउ वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। Equation of angular motion is exactly analogous to those in linear motion. इसमें सिर्फ हमने क्या करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। लीनियर मोशन में हम डिस्टेंस के लिए s यूज़ करते हैं, तो एंगुलर मोशन में हम थीटा यूज़ करेंगे। इसी तरह लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी v हम यूज़ करते हैं, लेकिन एंगुलर मोशन है, ठीक है, रोटेट कर रही है बॉडी, रोटेशनल मोशन है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूज़ करेंगे। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन A इज़ रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ मोशंस लीनियर जो हैं वो तो आपको पता है क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो एंगुलर में क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा F इज़ इक्वल टू ओमेगा I प्लस अल्फ़ा T, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन मल्टीप्लाई टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर में क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले दी हुई है, 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। ठीक है, तो एंगुलर में क्या बनेगी, 2 अल्फ़ा थीटा, यानी A की जगह हम अल्फ़ा यूज़ करेंगे, S की जगह थीटा, इक्वल टू ओमेगा F माइनस ओमेगा I, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और उसका स्केयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या आती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्केयर। एंगुलर में क्या बनेगी, S की जगह हम थीटा लिख देते हैं, VI की जगह ओमेगा IT प्लस हाफ लीनियर एक्सेलरेशन A इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा T स्केयर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा IT प्लस हाफ अल्फ़ा T स्केयर। These equations hold true only in case when axis of rotation is fixed. अगर axis of rotation fix है तो ये तीनों equations जो हैं वो hold करेंगी, ठीक है, यानी वेरीफाई हो जाएंगी
so that all the angular vectors have same direction. क्योंकि तमाम जो एंगुलर वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होगी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है. हैंस दे कैन बी मैनिपुलेटेड एज स्केलर्स, इसलिए इनको स्केलर्स के तौर पर इन इक्वेशंस को हम बयान करते हैं. ओके